सभी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका, विषय हिंदी। किताब का नाम है वाटिका, यानी कि वाटिका की कार्य पुस्तिका है, जिसे हम हल करेंगे। इसका पहला पाठ हमने हल कर लिया है और आज हम हल करेंगे दूसरा पाठ। पाठ का नाम है पंच परमेश्वर। अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई, सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अलगू चौधरी, आगे हम इसको, बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। जैसे जिरह का बहस, उसी तरह गाढ़ी का गहरी यानी कि पक्की। आठों पहर, हर समय या पूरे दिन रात। दैव योग यानी कि भाग्य से या संयोगवश। विनती, प्रार्थना या निवेदन। जायदाद, संपत्ति या मलकियत। बेसहारा, असहाय या लाचार। ये अनुच्छेद है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो? जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन से पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। तो का नंबर है प्रश्न, किसने जुम्मन से जिरह शुरू की? जिरह यानी कि बहस। तो किसने जुम्मन से जिरह शुरू की? तो उत्तर है अलगू चौधरी ने। अलगू चौधरी ने। जुम्मन क्यों चकित था? उत्तर है अलगू के प्रश्न पूछने पर। अगला प्रश्न है, अलगू ने क्या फैसला सुनाया? खाला जान को माहवार यानी कि महीने में खर्च दिया जाए। अगला प्रश्न है हमारा, मुहावरे का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे गाढ़ी मित्रता, गहरी दोस्ती। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। उसी तरह मुहर लग जाना, इसका अर्थ होगा पक्का हो जाना। वाक्य प्रयोग है फैसले पर मुहर लग गई। दूसरा है सिर माथे चढ़ाना, आदर पूर्वक स्वीकार करना। वाक्य प्रयोग है आदेश सिर माथे चढ़ाया। अगला है आठों पहर खटकना, इसका अर्थ है बुरा लगना। वाक्य प्रयोग है उसकी बात आठों पहर खटकती है। अगला है कलेजा धक धक करना यानी कि डरना। तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका, भूत देखकर कलेजा धक धक करने लगा। अगला है फूले न समाना। फूले न समाना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत खुश होना। इसका वाक्य प्रयोग है इनाम पाकर वह फूले न समाया। आगे सही का निशान तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। और है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। तो ये सही है। जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया, तो ये गलत है। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया, ये भी एकदम सही है। जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी के विरुद्ध फैसला सुनाया, ये गलत है।
सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है, ये भी सही है। अगला है निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। निवाह है तो इसका तत्सम हो जाएगा निर्वाह। निठुर का निष्ठुर, पहर का प्रहर, घर का गृह, भगत का भक्त। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों की पहचान करके उनके आगे लिखिए। तभी पीछे हम इसको हल कर चुके हैं। जिसमें बिंदी लगी है वो अनुस्वार है और जिसमें चंद बिंदी लगी है वो अनुनासिक है। तो इसमें बिंदी लगी है तो ये अनुस्वार हो गया, इसमें भी बिंदी है। परंतु अनुस्वार, प्रबंध अनुस्वार, पंचायत अनुस्वार, लूंगी यानी कि इसमें चंद बिंदी लगी है तो ये अनुनासिक हो जाएगा। रोटियां अनुनासिक, पसंद इसमें बिंदी लगी है तो ये अनुस्वार हो जाएगा। और ये चढ़ाऊंगी यहाँ चंद बिंदी आ गया तो ये अनुनासिक हो जाएगा। अब विलोम शब्दों का मिलान करना है। यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं जिनका हमें मिलान करना है। सत्य का उल्टा यानी कि विलोम का मतलब उल्टा, तो सत्य का मतलब असत्य। अंत का प्रारंभ, संध्या का उषा, उचित का अनुचित, वृद्ध का तरुण, श्रम का आलस्य। अगला प्रश्न है हमारा नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं तो वो इधर उधर लिखे हुए हैं तो उन्हें शुद्ध करके लिखना है। जैसे कहा है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में मित्रता गाढ़ी थी, तो इसका सही उत्तर होगा जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। कहा है पंचों ने विचार इस मामले पर किया, तो इसका उत्तर रहेगा इस मामले पर पंचों ने विचार किया। ग है पंचों ने दोनों से जवाब सवाल शुरू किए, तो इसका उत्तर रहेगा पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। अगला है पंचों ने तुम्हारे मामले पर विचार अच्छी तरह किया, तो इसका उत्तर रहेगा पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। अगला है उचित है कि समझू के लिए बैल का पूरा दाम दे, तो ये वाक्य पूरा ही सही है। इसको उसी तरह हम उतार देंगे, उचित है कि समझू के लिए बैल का पूरा दाम दे। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखना है। जैसे दाम, काम, पहर, ठहर, लगाया, भगाया, राजी, ताजी, लिपट, सिपट, ताक, छाक, गिरा, फिरा, विनती, गिनती। नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। जैसे बूढ़ी का बूढ़ा, तो लगी का लगा, गई का गया, उठी का उठा, मिली का मिला। अगला प्रश्न है हमारा अपने मित्र के बारे में लिखना है हमें। ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अपने मित्र के बारे में लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, मेरे सबसे अच्छे मित्र का नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आप यहाँ अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं। है वह बहुत ही होशियार लड़का है, वह पढ़ाई में बहुत हमेशा आगे रहता है। तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं अपने मित्र के बारे में। यहाँ पे अपने मित्र का नाम लिख लेंगे। ये भी प्रश्न आपका पूरा होता है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर विलोम बनाइए। उदाहरण सत्य, असत्य, मर का अमर, कारण, अकारण, पूर्ण, अपूर्ण, सफल, असफल, समर्थ, असमर्थ, सामान्य, असामान्य। तो हमारा पाठ 2 यहीं पूरा होता है। पाठ का नाम था पंच परमेश्वर।